हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला में। आज की वीडियो में हम आपके लिए आए बेटा एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि परवल है एक्स स्क्वायर बराबर 4/वृत्त 4x² + 4/9 के मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर आपकी इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन आपकी गिवन है, तो ये आपका क्या होगा, देखिए x² = 4/, ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, फर्स्ट। इसी तरीके से बेटा इक्वेशन नंबर आपकी दे रखी है किसकी, वृत्त की, बराबर क्या आ गया बेटा 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई, सेकेंड। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए बेटा। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² = क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ से x² + y² और 9/4। अब यहाँ से बेटा x² + y², इसको आप ले सकते हैं 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो आगे क्या होगा बेटा इसमें, देखिए अब हम ये डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी इक्वेशन होगी सर्किल की बेटा। अगर इसकी कंपेयर करूँ मैं x² + y² और r², इसकी कंपेयर करूँ तो यहाँ पर बेटा अगर r का मान कितना आ जाएगा 3/2। तो देखिए एक तो आपकी वृत्त की इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है, और एक बेटा आपकी परवल है, पैराबोलिक की इक्वेशन है। तो यहाँ पर रेडियस क्या आपकी 3/2 है। तो ये जो रेडियस है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी 3/2 है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा कितना है, 3/2 है। तो ये जो पॉइंट आएगा सर आपका क्या आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट ये आएगा आपका 3/2 और 0। और बेटा ये जो पॉइंट आएगा ये वाला बाई एक्सिस पे, ये आपका आएगा 0 और 3/2, ठीक है। अब ये एक पैराबोला खींचते हैं बेटा, पैराबोला आपका। तो जो पैराबोला की इक्वेशन बेटा वो आपकी क्या है, x² = 4/, और एक और बात यहाँ पर देखिए ये जो सर्किल है, इस सर्किल की इक्वेशन क्या है बेटा, इस सर्किल की इक्वेशन है x² + y² और 3/2 का स्क्वायर, इस सर्किल की जो इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, इसके बीच का एरिया फाइंड करना है जहाँ पर दोनों ने कट किया है। तो देखिए हमें बेटा ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला हमें इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा, देखिए ओ ए बी और ये आपका क्या आ गया सी, ये 3 पॉइंट हो गए। तो बेटा हमें ये एरिया फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकलेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहां पर एक नीचे लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए बेटा हमें ये वाले पॉइंट निकालने होंगे। देखिए बेटा अब यहां पर क्या करना होगा आपको, अब ये एरिया हमें फाइंड करना है ओ ए बी सी ओ का एरिया। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि दोनों के दोनों पार्ट सेम है। अब यहाँ पर एक ये सर्किल है और एक ये आपका पैराबोला है। तो यहाँ पर बिंदु ए पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब पॉइंट ए के हमें कटान बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। या बेटा इसी तरीके से आप यहाँ भी कर सकते हैं। और ये आपको पता है 3/2 है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें निकालना कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये कितना आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि पूरा 1.5 है यहाँ से ही लेके यहाँ तक 3/2 है। 3/2 को बेटा हम 1.5 लिख सकते हैं। तो हमारा ये पॉइंट कितना आ रहा है, तो देखिए हम क्या करेंगे बेटा, एक साइड का एरिया निकाल लेंगे और इसके जैसा ही सेम दूसरा एरिया है उसका डबल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें ये वाला एरिया फाइंड करना होगा। उसके लिए अगर हमें ये एरिया फाइंड करना है तो हमें ये कटान बिंदु चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो इसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रिप लेंगे। यहाँ पर एक स्ट्रिप ली हमने, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप ली हमने, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो इसकी जो लंबाई है बेटा वो कितनी मानी हमने 22,
और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने मानी है डी बाई, क्या मानी बेटा, डी बाई नहीं डी एक्स, क्या मानी, डी एक्स। ये जो स्ट्रिप है इसकी लंबाई बाई मानी और इसकी चौड़ाई हमने क्या मानी, डी एक्स मानी। अब हमें पॉइंट ए चाहिए, चाहे तो ए निकाल लो चाहे सी निकाल लो, बट हम बेटा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल रहे हैं, तो दोनों के दोनों एरिया सेम है, तो हम ये वाला एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे, तो ये पूरा एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट निकाल लेंगे, कौन से पॉइंट, पॉइंट ए के, चाहे तो ए के निकाल लीजिए चाहे सी के निकाल लीजिए। अब पॉइंट कैसे निकलेंगे, हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं और बेटा इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं, और यही हमारे क्या होंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, कटान बिंदु होंगे। तो यहाँ पर बेटा देखो सॉल्व करते हैं, तो एक तो इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है, तो इसको लिख लीजिए सबसे पहले, 4x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 9। अब हम लिखेंगे ये इक्वेशन नंबर आपकी बेटा क्या है, ये सेकंड है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4y का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो समीकरण नंबर एक में रखेंगे बेटा, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 4y रखने जा रहे हैं, तो आपका 4 और एक्स स्क्वायर की जगह 4y रखने जा रहे हैं बेटा, क्या रखने जा रहे हैं 4y। अब देखिए इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह बेटा हमने क्या रखा है 4y रखा है, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बेटा देखिए ये हो प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया ये 9। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो बेटा इक्वेशन बन जाएगी 4y स्क्वायर और 4 चौक 16y, इस 9 को इधर ले आई बेटा, ये 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आपका ये क्या हो गया, ये आपका बेटा हो गया 9 चौक 36। देखिए 9 चौक 36 ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ के 16 आ जाए और वैसे बेटा मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखिए आप ले सकते हैं 2 बाई कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया बाई प्लस 2 बाई कॉमन ले लिया 2 बाई प्लस 9, और यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है बेटा 1 कॉमन आ सकता है, तो ये आपका हो गया 2y प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2y प्लस के 9 और एक आ गया बेटा 2y माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, तो पहली वैल्यू को अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस के 9/2। इसी तरीके से बेटा ये आपका क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए y के दो माने आए तो x के भी मान आएंगे, तो हम बेटा क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट उठाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या अपनी एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और सबसे पहले बेटा हम रखेंगे माइनस वाला मान, ये माइनस वाला मान रखेंगे इसमें, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 माइनस के 9 2, ये कट गया बेटा कितनी बार 2 बार, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 18। तो बेटा देखिए ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा, ये आपका इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा मान निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो ये मान यहीं पर छोड़ देंगे बेटा, इम्पॉसिबल, ये मान इमेजिनरी हो गया क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो गया 4 1/2, इससे कट गया, तो बेटा ये क्या आ गया अंडर रूट 2 आ गया, और ये क्या हो गया प्लस माइनस हो गया, क्या हो गया बेटा प्लस माइनस। तो देखिए अपने जो पॉइंट आ गए, तो बेटा ये जो पॉइंट बन के आएंगे, देखिए x का मान एक बार प्लस ले लीजिए अंडर रूट 2, और एक आपका क्या आ जाएगा y का मान क्या आपका 1/2, चाहे बेटा आप क्या करेंगे अंडर माइनस ले लीजिए और y का मान कितना होगा 1/2। तो ये पॉइंट आपके आ गए, यही पॉइंट हमें चाहिए थे बेटा, तो हम प्लस वाले पॉइंट लेंगे माइनस वाले पॉइंट नहीं लेंगे। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, ये वाले पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये जो पॉइंट होंगे आपके ये क्या होंगे अंडर रूट 2 और 1/2 हो जाएंगे,
ठीक है बेटा। अब ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये अंडर रूट 2 वाला था। ये क्या है, √2, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट 2 का मान बेटा 1.41 होता है और ये आपकी 1.5 बनती, तो इससे थोड़ा सा कम होगा ये। अब देखिए हमें क्या करना है बेटा, ये पूरा एरिया फाइंड करना है, ABCO का एरिया फाइंड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे पहले बेटा, ABO का एरिया फाइंड करेंगे, ABO का, और जो एरिया निकल के आएगा उसका बेटा हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और जो आपकी लिमिट होगी, आपको पता है ये ओरिजिन होते हैं 0 0, तो जो आपकी लिमिट होगी बेटा वो 0 से क्या होगी, अंडर रूट 2 होगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट निकल चुके हैं। अब एरिया निकालने जा रहे हैं बेटा, तो देखते हैं एरिया कैसे निकले। देखिए बेटा, आप इसका एरिया निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका देखिए हमें निकालना है AOCBA का एरिया। तो हम सबसे पहले इस पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। अब देखिए ये पार्ट क्या आपका, ABOA का एरिया, और इसकी मल्टीप्लाई बेटा मैंने 2 से कर दी, क्योंकि ये दोनों के दोनों पार्ट सेम हैं। जितना इसका एरिया आएगा बेटा इतना ही इसका एरिया आना है। तो जो इसका एरिया आएगा उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा। बट लिमिट दोनों की अलग अलग होंगी। इसकी लिमिट ये है बेटा, इसके पॉइंट थे -√2 और 1/2 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेप देखते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बेटा हमें लिमिट लेनी होगी, तो देखिए इस वाले कोऑर्डिनेट में ये लिमिट लेनी होगी, तो 0 से अंडर रूट 2 पर आ जाएंगे, 0 से √2। और देखिए ये जो स्ट्रिप है बेटा ऊपर की तरफ किससे टच कर रही है, ये आपकी टच कर रही है किससे, ये आपकी बेटा टच कर रही है सर्किल से टच कर रही है। तो क्या होगा, बाई सर्किल, और नीचे बेटा किससे कर रही है, पैराबोला से, तो बाई सर्किल माइनस बाई पैराबोला, और ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, dx। अब देखिए यहाँ पर आपको सर्किल की इक्वेशन से और पैराबोला की इक्वेशन से दोनों बाई के मान निकालने होंगे। तो देखिए आपकी जो सर्किल की इक्वेशन है बेटा, वो आपकी x² प्लस y² बराबर 9/4। तो अगर यहाँ से आप बाई सर्किल निकालेंगे बेटा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस x²। इसी तरीके से अगर आप बेटा परवलय पैराबोला से निकाल लेंगे, तो पैराबोला की इक्वेशन परवलय की ये है बेटा, और यहाँ से बाई पैराबोला होगा, तो क्या होगा आपका x²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों मान मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। तो जब ये दोनों मान बेटा यहाँ पर रखूँगा मैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 0 से √2। और देखिए सर्किल जो है बेटा, सर्किल क्या है, 9/4 माइनस x² का रूट, ये सर्किल है, और माइनस बाई पैराबोला क्या, x²/4, और ये आपका dx। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करेंगे बेटा, तो देखिए 2 0 से √2 लिमिट, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9/4 को लिख सकते हैं बेटा 3/2 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बेटा, 3/2 का स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, -x², और ये आपका dx, और -2, और आपकी लिमिट 0 से अंडर रूट 2, और ये आपका x²/4, और ये बेटा आपका dx। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों को बेटा सेपरेट कर लिया, दोनों फंक्शन को, ये वाला हमने अलग ले लिया और ये वाला हमने अलग ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर कोई इस फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, x/2 और a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होगा आपका। अब यहाँ पर हमें लगाना है ये, तो देखिए सबसे पहले 2 तो आपका बाहर आ जाएगा। अगर आप इसे कंपेयर करें, आप देखेंगे तो a का मान 3/2 है और x का मान x है, मतलब जहाँ पर आपका x है बेटा वहाँ पर तो x आएगा, बट जहाँ पर आपका इस फॉर्मूले में a है वहाँ पर आपका 3/2 आएगा। तो इसको लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका x/2, और बेटा अंडर रूट a² का मान 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 9/4 माइनस x²। अब आगे देखते हैं a², तो a² का मान बेटा कितना है, 3/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे
तो 9/4 आएगा और 2 नीचे ऑलरेडी पहले से है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 9/8 और ये साइन इनवर्स x, तो x है बेटा। अब देखिए a का मान रखेंगे 3/2, क्या रखेंगे बेटा 3/2, तो 2 पलट कर कहाँ चला जाएगा आपका 3/2, 2 पलट कर ऊपर चले गया तो ये आपका क्या आ गया 3, और जो लिमिट है बेटा 0 से √2 है। अब इसका करेंगे दूसरी पार्टी का, तो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए 2/4 बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा x/3, इसका जो आपका समाकलन होगा बेटा x/3/3, और लिमिट क्या 0 से √2 है आपकी लिमिट, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, देखिए आगे देखते हैं इसमें, तो क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2। अब इसमें लिमिट रखते हैं बेटा, इसमें लिमिट रखते हैं, तो लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहने का मतलब यह है कि एक बार ऊपर जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर √2 रखेंगे, और एक बार बेटा आप क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। अब देखिए रखते हैं बेटा, तो जब इसमें आपने रखा x की जगह, तो ये हो गया आपका √2/2, और यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका हो गया 9/4 माइनस x क्या √2 का स्क्वायर प्लस 9/8, और x की जगह क्या रखेंगे बेटा, x की जगह रखेंगे 2√2/3, और देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या आपकी 0 है, तो जब यहाँ पर आप रखेंगे तो बेटा ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, और जब यहाँ पर रखेंगे तो साइन इनवर्स क्या होता है, वो भी आपका 0 होता है। तो 0 लिमिट रखने पर ये सारा फंक्शन 0 हो रहा है, तो उसको हम रन नहीं रख रहे हैं, ऐसे का ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो ये इसको ऐसे छोड़ देंगे। और नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या हो जाएगा 2/4 और मल्टीप्लाई 3, और इसमें लिमिट रखेंगे तो देखिए 3 बाहर आ गया, ये अपर लिमिट √2, और इसकी बेटा लिमिट क्या है यहाँ पर, इसकी पावर कितनी है 3 है, तो अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको आगे नहीं रखेंगे। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए बेटा 2, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये √2/2 हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 9/4, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस के √2 का स्क्वायर तो बचेगा 2 आपका, प्लस 9/8 साइन इनवर्स √2 2/3 माइनस, इससे बेटा इसको काटा 2 बार कट गया, तो आपका क्या आ गया 1/6। अब देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका स्क्वायर देखिए 3 पावर है, अगर मैं √2 की 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो देखिए एक तो आपका 2 आ जाएगा और एक आपका √2 आ जाएगा इसको सोल्व करके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होगा बेटा, देखिए इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 2 √2/2, और इसको सोल्व करेंगे 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, और 1/4, और 1/4 का रूट क्या होता है बेटा 1/2 होता है, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 तिया 6, 2 से बेटा 3 बार कट हो गया, तो √2/3, ठीक है 2/3, 2 से 2 यहाँ पर कट हो गया, तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया √2/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस √2/3। अब बेटा क्या करेंगे इसमें हम, देखिए अब इन दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो √2/2 माइनस √2/3 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब बेटा अगर इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपका ये आ जाएगा देखिए √2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 9/8 साइन इनवर्स
2√2/3। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये सोल्व करने पे आएगा आपका √2 1/6। ये आपका सोल्व करने पर 3 × 3 2 × 2 3 दूनी 6, तो ये आपका 3 में से 2 गया 1, तो ये बेटा आएगा 1/6, तो 6 आ जाएगा नीचे, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बेटा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे।